नमस्कार। आजकल एक आम समस्या है माइग्रेन और सर दर्द की, और ये बहुत पुराने समय से भी है। पुराने समय में पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते थे, माताएं बहनें सर पर जो बोरला होता था, यहाँ पर एक गहना होता था, उसको रखती थी। मांग टीका होता था, कानों में कुंडल थोड़े जो है बड़े और उसी तरीके के होते थे। ये सब चीज़ें, ये पॉइंट्स होते थे सर दर्द के। यानी यहाँ पर अगर ये सर दर्द का पॉइंट है, यहाँ पर जो है वो एक गहना जिसको बोरला हम कहते हैं राजस्थानी में, वो यहाँ पर रखा जाता है, जिससे सर दर्द में कमी आती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग परंपरागत रूप से छोड़ते आ रहे हैं। पुरुष पगड़ी बांधते थे तो सिर के जो पॉइंट्स हैं वो रोज़ सुबह घूमते रहते थे और उनको पॉइंट दबते थे, जिससे वो सर दर्द जो है उनको नहीं होता था। लेकिन आजकल आम समस्या हो गई सर दर्द की। ये मातृशक्ति को ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल पुरुषों में भी बहुत देखा गया है। तो ये आम समस्या जो है वो आजकल हो गई है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, हम इसके उपाय के लिए क्या करते हैं। टैबलेट लेते हैं, यानी पेन किलर लेते हैं। अब पेन किलर जो है वो ज़्यादा मात्रा में लेना हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए विपरीत प्रभाव करने वाली हो सकती है। हमें ध्यान रखना है कि दवाइयों को तो आखिरी उपाय होना चाहिए, ना कि पहला उपाय। किसी का थोड़ा सा सर दर्द किया और वो टैबलेट ले लेता है। धीरे धीरे करते करते 5 साल, 10 साल, 20 साल तक लोग जो हैं वो टैबलेट लेते हैं। इतने लंबे समय तक टैबलेट लेना शरीर के लिए घातक ही है। अदर जो है साइड इफ़ेक्ट्स उसके हमें मिल सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस बीमारी का, हमें उस सरदर्द का, हालांकि सरदर्द एक बीमारी नहीं है, ये लक्षण है किसी भी अन्य बीमारी का या शरीर में किसी प्रकार की कमी का। उस लक्षण को हमें समझना होगा और क्या अंदर प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमें समझना होगा। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि सर दर्द जब होता है तो उससे पहले बहुत सारे दिनों तक हमारे शरीर में कुछ ना कुछ उद्वेलन चलता रहता है। उसके बाद उसका जो लक्षण है वो उभर कर आता है। इसी प्रकार अगर सर दर्द है तो आप कई दिनों तक एक क्रिया को करेंगे, तब जाके उस सर दर्द को आप दबा पाएंगे। ये मुख्य बात आप समझ लीजिएगा। मुख्य रूप से सर दर्द जो है, 3 ही जो हमारे शरीर में दोष हैं जो आयुर्वेद कहता है वो है त्रिदोष। उसमें वात, पित्त और कफ होता है। तो पहला अगर बात करें कि पित्त की वजह से भी सर दर्द होता है, जिनको पित्त कुपित्त होता है उनको भी पित्त की वजह से सर दर्द होता है। कई लोगों को कफ की वजह से, यानी जुखाम सर्दी लगती है, उससे सर दर्द होता है। सर्दियों में जो सिर के ऊपर ठंडी हवा लग जाती है उससे सर दर्द होता है। ये सामयिक सर दर्द है। ये अगर पित्त कुपित होगा तो सिर दर्द होगा, या वात यानी जुखाम लगेगी तो सिर दर्द होगा। लेकिन एक सर दर्द और माइग्रेन है जो कि पूरे दिन होता रहता है, या सुबह से चलता है, दोपहर तक तो ठीक रहता है, लेकिन दोपहर के बाद में खड़ा होता है और उसके बाद में होता जाता है, बढ़ता जाता है, और शाम तक जो है वो एकदम से सिर भारी और ख़तरनाक दर्द जो है अंदर ही अंदर रहता है। ये जो सर दर्द है या माइग्रेन है, ये वात की वजह से है, वायु कुपित होने की वजह से है। और शरीर में वायु कुपित होना बहुत आम बात है। अगर कई लोगों को लगातार कई दिनों तक सिर दर्द हो रहा है तो आप अपने खान पान को कंट्रोल कीजिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दिनचर्या जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक आप समझ के चलिए कि सिर दर्द का कोई इलाज आपके पास नहीं है। आप कितनी दवाइयाँ ले लीजिए, एक बार आप अगर कोई पेन किलर ले लेते हैं तो एक बार ठीक है, आपका ठीक हो गया। जैसे रात को दर्द हुआ, आपने दवाई ले ली, रात को सोए, वो वायु थोड़ी कुपित होने से ठीक होगी, सुबह पेट साफ हुआ और आपका सिर दर्द ठीक हो गया। आपने ये सोचा कि मैंने दवाई ली, मेरा ठीक हो गया। ये पेट की जो क्रियाएं हैं ना, इनको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे जो हमें ज़रूरी बात है वो मैं आपको बता दूं कि वायु से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, खाना खाते ही वज्रासन में बैठना एक अच्छा उपाय हो सकता है जो पेट की वायु को कुपित होने से बचाता है। अब अगर हमने जो खाया पेट के अंदर वो पचा नहीं या सड़ गया तो उसकी वायु बनेगी। वायु बन के वो हमारे शरीर के ऊपर की ओर भागेगी। वायु का वेग ऊपर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो अपान वायु है वो तो नीचे की ओर प्रसारित हो जाती है, तो अपान वायु तो कुपित हो जाती है। समान वायु में जो पचा नहीं, वो व्यान यानी शरीर में जो विचरण करती है वो व्यान वायु है। व्यान वायु के जरिए हमारे सिर तक वो पहुंच जाती है और सिर की नसों में प्रेशर करती है। वो प्रेशर रिलीज़ करना है। वो प्रेशर रिलीज़ कैसे कर पाएंगे कि यहाँ तो एक बार कमी करनी है और यहाँ पर आपको थोड़ा प्रेशर देना है। एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो खाने पे कंट्रोल कीजिए। अगर आपको वायु बनती है किसी भी चीज़ से, कई लोग अचार खा लेते हैं, शाम तक वायु बन जाती है। पापड़ खाते हैं, उससे कईयों को वायु बनती है। गलत टाइम पे दही खा लेते हैं, दही
अगर दोपहर के बाद में खाए तो वायु बन जाएगी। कई लोग 2 बजे 3 बजे रोटी खाते हैं, उनका माइग्रेन होगा क्योंकि वो गलत टाइम पे भोजन कर रहे हैं। भोजन 12 बजे से पहले पहले कर लीजिए अगर दोपहर का भोजन करना है। रात का भोजन सोने से यानी जैसे सूर्यास्त होता है लगभग 7-8 बजे से के आसपास आप भोजन कर लीजिए या उससे पहले कर लीजिए, तो रात को जो है सोने के बीच में 2-3 घंटे का हमें समय मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे घूट घूट करके पानी पीना, थोड़ा थोड़ा पानी पीना, वो वायु को बचाता है। एकदम से गट से पानी पीना, एक साथ इतना पानी पीना, वो हमारे लिए घातक है, वो हमारे पाचन को कमज़ोर करता है। जैसे ठंडा पानी पीना, वो ठंडा पानी भी हमारे पाचन को कमज़ोर करता है। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे, जैसे भोजन अगर नहीं पचता है तो उसका सबसे बढ़िया उपाय, बेस्ट उपाय गर्म पानी है। आप कप में गर्म पानी लीजिए और शिप करते हुए उसको पी लीजिए। हाथों हाथ आपको भोजन की वजह से जो अपच है उससे आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। और शाम तक आप देखना जिनको रेगुलर माइग्रेन रहता है उनको उस पानी को पीने से ही कुछ हल्का फील हो जाएगा। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो हम नियमित रूप से करेंगे तो उसका एक लंबे समय के बाद हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हम हो सकता है दवाइयों से भी हम बच जाएं। वज्रासन मैंने आपको बताया हुआ है, खाना खाने के बाद में पैरों को मोड़कर बैठना है। हालांकि उसके बारे में हमारी चर्चा हुई है लेकिन फिर भी मैं आपको बैठकर बता देता हूँ। इस प्रकार पैरों को मोड़कर हमें बैठना है, एड़ियाँ बाहर की ओर होंगी और दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए रहेंगे। ये जो पैर की पिंडलियाँ हैं, मुख्य बात ये है कि ये जो पिंडलियाँ हैं ये प्रेशर में आती हैं और इन पिंडलियों के अंदर जो वेन है वो वेन हमारे पेट की नसों से जुड़ी हुई होती हैं। जब वो प्रेशर में आती हैं तो उसकी वजह से हमारे पेट की गैस जो है वो रिलीज़ होती है और हमें खाना खाने के बाद में डकार आ जाती है या अपान वायु से वायु निकल जाती है। तो हमें 10 मिनट कम से कम इस आसन में बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठना है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। 1 घंटे बाद में अगर गुनगुना पानी पिया जाए तो और पाचन में जो है हमें सपोर्ट मिलेगा। तो जिनको खाने से वायु बनती है, जिस खाने से वायु बनती है वो ध्यान रखें। जैसे खीरा है, खीरा आपने खाना खाने से 1 घंटे पहले खाया वो अच्छा रहता है, उसके बाद में खाया तो वो वायु करेगा और वो तो भयंकर वायु करता है। ककड़ी भी भयंकर वायु करती है खाना खाने के बाद। खाना खाने से पहले का सलाद का समय होना चाहिए, 1 घंटा पहले खाएंगे तो आपके अन्न को पचाने में वो सहयोग करेगा। ये कुछ जठराग्नि के बारे में हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, हमें क्या खाना क्या पीना, इसी प्रकार की कुछ चीज़ें अगर करेंगे तो माइग्रेन में आपको लाभ मिले। अब कुछ क्रियाओं के बारे में हम चर्चा करें। देखिए, पहली चीज़ माइग्रेन के लिए एक्यूप्रेशर में अगर बात करें तो ये अंगूठा सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आपको इस जगह दर्द है, इस जगह दर्द है तो अंगूठे में भी, अगर इस तरफ दर्द है तो इस तरफ का पॉइंट और इस तरफ दर्द है तो इस तरफ का पॉइंट, बाकी आप पूरा का पूरा पॉइंट भी इसको जो है ऊपर वाले को ऐसे दबा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि आप जब ऐसे दबाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां आपको बहुत दर्द होगा। वो जो दर्द का पॉइंट है एक्चुअल में दर्द का पॉइंट वही है। इसको यहाँ ऐसे अगर हम सिर समझते हैं तो ये पॉइंट, अगर इधर दर्द है तो इधर दर्द होगा, इधर दर्द है तो इधर दर्द होगा। तो ये एक तो पॉइंट ऐसे बैठे बैठे, या फिर इसको ऐसे प्रेशर कर सकते हैं इस तरीके से, उससे भी आपको जो है इसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमारा एक्यूप्रेशर का सर दर्द का पॉइंट है। दूसरा हमारा ये जो है, ये हालांकि है तो कंधे तक और सिर के पूरे हिस्से तक है, लेकिन इसको हल्का हल्का दबा सकते हैं। देखिए, जिस समय दर्द होता है उस समय अगर मैं कहूँ कि आप ये पॉइंट दबा लीजिए, उस समय आपको लगेगा अरे यार सर दर्द में काय का पॉइंट दबाएं। लेकिन अगर आप सुबह सुबह इसको 2-3 मिनट 4 मिनट इस पॉइंट को दबाएं और ये नसों को स्टिमुलेट करें। करना क्या है, यही आपने यूट्यूब पे बहुत लोगों को देखा होगा इस पॉइंट के बारे में। ऐसे यहाँ पर अंगुली लगाना, यहाँ अंगूठा और हल्का हल्का ऐसे इस तरीके से करें तो ये जो पॉइंट है ये ऊपर तक खुलेगा और हमारे जो वायु बनती है उस वायु को भी धीरे धीरे कम करेगा और सिर दर्द जो है उसमें भी आपको रिलीफ देगा। सिर के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे अगर ये जो बोहे हैं, इन बोहे को इस तरीके से ये बोहों को दबाना है। जहाँ तिलक करते हैं ये पॉइंट जो है ये भी सर दर्द का पॉइंट होता है। इसको ये अगर रोज़ सुबह सुबह हम 5 मिनट अगर दे दें, जैसे एक पॉइंट पर 1-1 मिनट का अगर समय दे दें तो ये पॉइंट जो हैं ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। अब जैसे ये सर दर्द जो होते हैं इनमें वायु का वेग होकर ये नसें फूल जाती हैं। अगर हमने इनको यहाँ से प्रेशर किया तो फूली हुई नसों की वायु जो है रिलीज़ हो जाएगी और जो नेक्स्ट जब वायु बनेगी तो हमें सर दर्द आधा फील होगा। और धीरे धीरे रोज़ अगर करते जाएंगे तो ये सर दर्द हल्का हल्का फील होते हुए, कम होते हुए हमें अच्छा फील होगा। तो ये पहला जो है, पहला तो बोहों वाला कर लिया। दूसरा
जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पर अंगूठे से थोड़ा दबा दिया, थोड़ा ऐसे घुमा दिया, आधा से 1 मिनट ऐसे कर लिया। फिर देखिए प्रेशर ज़्यादा मत करना, ये ध्यान रखना, अगर प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो उसकी वजह से भी दर्द हो जाता है। तो आप प्रेशर इतना ही करना जितना आप सहन कर सकते हैं, हल्का हल्का। फिर उसके बाद में यहाँ से सेंटर में, ये सेंटर का हिस्सा है एकदम, क्योंकि वायु का लास्ट छोर यही है, यहाँ पर आता है इस जगह। तो ये सेंटर जो है, इस सेंटर को हम हाथों की अंगुलियों से ऐसे प्रेशर करेंगे, इस तरीके से ऐसे प्रेशर करते हुए पीछे की ओर लेकर जाओ, ऐसे पीछे, क्योंकि सारी नसों का जाल पीछे की ओर है। तो वायु को जब हम ऐसे दबाते हुए लेके जाएंगे तो ये पीछे की ओर लेकर जाना। पहले सेंटर में हो गया, फिर यहाँ से ये जो माथे का ये उभरा हुआ हिस्सा है ना, ये सबके होता है यहाँ पर, इस जगह से शुरू करना, ऐसे ऐसे यहाँ पर रिलीज़ करना है थोड़ा सा वायु को, और इसको दबाते हुए पीछे की ओर। देखिए कोई नहीं दबाएगा, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। अपने शरीर की व्याधि है, हमें खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रयास अगर रोज़ सुबह सुबह किया जाए तो बहुत हद तक हम इसमें लाभ प्राप्त कर लेंगे। करना नियमित रूप से पड़ेगा। जो मैंने दिनचर्या बताई है, इसके जस्ट नीचे 2 अंगुल नीचे एक पॉइंट और है, उसमें पीछे की ओर लेकर आना, इस तरीके से ऐसे 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 ले आइए ये। अब देखिए जो ये हमारा ये सिर के ऊपर यहाँ सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से साइड में इस प्रकार ये अंगुली रखी, यहाँ पर इस जगह है, इसको ऐसे 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 पकड़ के ऐसे दबा दीजिए, इस तरीके से दबाइए ऐसे। और फिर उसके बाद में देखिए हमारी ये जो यहाँ पर हड्डी होती है, इस जगह, यहाँ सबके इस जगह हड्डी है, उसके नीचे ये नसें हैं, ये मसल्स है, ये हड्डी है। तो ये जो हड्डी है ना, दोनों अंगूठों से, इस दोनों अंगूठों से यहाँ से कान के पीछे से लेकर चलना और यहाँ तक लाना है, ऐसे दबाते दबाते। तो ये समझ लीजिएगा आप, पीछे वाली हड्डी को कान के पास से ऐसे दबाते दबाते अंदर तक लाना, ऐसे खुद के हाथों से ऐसे, इस तरीके से दबाते हुए अंदर की ओर लेकर आना। ये इतना भी कर लेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ब्लड का सर्कुलेशन एकदम से सिर पर चल पड़ेगा। हाँ, ये कान के पॉइंट है, देखो ये भी सिर का ही पॉइंट है, ये सिर है इस जगह, ये कान के पॉइंट को भी आप इस प्रकार से ऐसे पकड़ के और इस प्रकार ऐसे दबा सकते हैं, ऐसे। ये आप समझिए कि ये जैसे गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा होता है तो उसमें सिर नीचे होता है, तो ये सेम वो सिर जो है ऐसे, इस सिर के पॉइंट को ये दबाना, कान उसी के रूप में है, ऐसे दबाकर थोड़ी देर बैठना है, दोनों अंगुली और अंगूठे से ऐसे दबाना और ऐसे खींचना। रिलैक्स। ये पॉइंट सारे सिर दर्द के पॉइंट हैं। जब हो, ये वाले तो जब हो तभी भी कर सकते हैं और सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं। ये हमारे सर दर्द की कुछ या माइग्रेन की कुछ क्रियाएं मैंने आपको बताई, और बहुत आपको हाथों हाथ फील होगा, क्योंकि वायु का प्रेशर था, आपने इनको दबा दिया तो वायु का प्रेशर रिलीज हो गया। सीधा सीधा इस सिद्धांत है। अब इसके साथ जो प्राणायाम है, सबसे बेस्ट प्राणायाम है, वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्योंकि समता लाता है, हमारे त्रिदोष को शमन करता है, तो अनुलोम विलोम जो है वो इसके लिए बेटर है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति नाड़ी शोधन कर सके तो सर दर्द में और ज़्यादा बेटर रहेगा। नाड़ी शोधन जो है वो देखिए, श्वास भरा, रोका, छोड़ा। अब इसको कहते हैं, देखो श्वास लेने को कहते हैं। अब दूसरी साइड से ये है पूरक, रोकना है कुंभक, छोड़ना है रेचक। लेना है पूरक, कुंभक, रेचक। शुरू में आप बराबर मात्रा में कर सकते हैं, जैसे 10 गिनती तक लिया, 10 गिनती तक रोका और 10 गिनती तक छोड़ा। 10 तक लिया, 10 रोका, 10 छोड़ा। ये सिंपल है, ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप मात्रा बढ़ा सकते हैं रोकने की, तो रोकने की मात्रा डबल कर दीजिए। 10 तक लिया, 20 तक रोका, 10 तक छोड़ा। फिर उसके बाद में इसका जो अनुपात है, मूल रूप से अनुपात ये बताया गया है कि 10 गिनती तक लेना, 40 गिनती तक रोकना और 20 गिनती तक छोड़ना। लेकिन ये बहुत अभ्यासी जो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अभ्यास जिनका हो जाता है, वो इसको कर सकते हैं। तो सर दर्द में ये भी एक अच्छा प्राणायाम माना गया है, इसको भी किया जा सकता है। साथ में आप सुबह सुबह 10 मिनट ताली जो है,
ये ज़रूर बजाया कीजिए, क्योंकि हाथ में जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे किडनी का है, लीवर का है, हमारे आंतों का है, फेफड़े हैं, सब जो ऑर्गन है वो हमारे हाथों में होते हैं। इनकी अगर ताली बजाकर हम रोज़ सुबह 10 मिनट ये क्रिया करें, इसमें हाथों की सुन में भी फ़ायदा मिलेगा और सर दर्द में भी हमें कुछ रिलीफ आ जाएगा। ये मूल रूप से उन लोगों के लिए जिनको सर दर्द, माइग्रेन नियमित रूप से रहता है, टैबलेट्स लेते हैं, लगातार लिए जाते हैं, उनको धीरे धीरे हम चाहते हैं कि टैबलेट्स पर आप माइग्रेन और सर दर्द को मत रखिए। आप धीरे धीरे अपने शरीर को स्वस्थ कीजिए। किसी भी प्रकार की दवाइयाँ लगातार लेना शरीर के लिए ठीक नहीं है। आप अपने शरीर को बिना दवाई शुद्ध हवा से ठीक कीजिए, शुद्ध वायु से ठीक कीजिए, प्राकृतिक उपचारों से ठीक कीजिए और अपने आप को लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन दीजिए। ऐसी आशा और विश्वास रखते हुए अब मैं लेता हूँ इजाज़त। डॉक्टर मनोज योगाचार्य मेरे साथी दिव्यांशु के साथ त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।